अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, डायरेक्ट किचन में चलते हैं और बनाते हैं नाश्ता। और नाश्ता भी मेरा अपना नहीं है, मैंने चाय पी ली और ये उठ गए, इन्होंने कहीं जाना है तो उन नाले स्पेशल नाश्ता स्पेशल पराठा बनाने लगी हूँ। क्योंकि मुझे ये कह रहे थे कि मुझे सिर्फ चाय दे दो, मैंने कहा नहीं एक पराठा बना देती हूँ। तो आज इनके लिए सिंपल पराठा बनाने लगी हूँ, साथ अचार होगा साथ चाय। ये सालन भी पड़ा था लेकिन इनको ये अच्छा ये इनके ना होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ भी होता है कि मेरे साथ कभी कभार कोई नहीं होया मैं भी कहूँ, लेकिन इनके साथ बड़ा मसला होता है। अगर ये नाश्ता करते हैं ना तो सालन के साथ अगर 3-4 दिन कर लेंगे ना, जैसे कोई भी सालन पड़ा है, कुछ भी आमलेट वगैरह बना लिया है, तो जब वो 5 या 6वें दिन इनको आदत पड़ जाती नहीं मैं तो सिर्फ अचार लूँगा चाय लूँगा। अच्छा 3-4 दिन इन्होंने ऐसे नाश्ता करना है। फिर होता है क्या, जब खाना खाते हैं ना तो खाना भी ऐसे, अगर कोई भी दोपहर में कोई भी या कुछ भी बना है, खा लिया खा लिया खा लिया, फिर इन्होंने 4-5-6 दिन बाद इन्होंने कहा मेरा तो मुँह ही कड़वा हो गया, मैंने तो कुछ समझ नहीं आता, मैंने तो कोई जायका ही नहीं आता। फिर इन्होंने क्या करना है, फिर इन्होंने पकौड़े बनाने और साथ इन्होंने रोटी लेनी है। नहीं तो इन्होंने क्या करना है, टमाटर प्याज और वो हरी मिर्ची काट के ऊपर लेमन डाल के उसके साथ वो रोटी खाते हैं। तो ये ना आजकल इनके साथ ये चल रहा है, मुझे नहीं पता इनका क्या मैथमेटिक है, क्या इनकी जमा तफरीक ज़रब चलती रहती है। मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं क्या माशाल्लाह ठीक भी होते हैं आपको, लेकिन आपका मुंह क्यों आपको कहता है कि हुन तुसी यह खाना है तो हुन तुसी वो खाना है। तो खैर हमारे घर में ना ये चलता रहता है। तो अभी मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, मुझे ये था एक नई बात है, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर किसी और ने कोई मसला हो तो भी मेरा ज़रूर शेयर करें कि ऐसा होता है आपके साथ, मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरी मियाँ की स्टोरी है, ठीक है। तो अभी एक ही पराठा बनाऊंगी, पराठा बना के साथ मैंने लिया अचार। तो चाय मैंने अभी रखी नहीं, कह रहे थे चाय जो है ना मैं बाद में तो काढ़ के बड़ी कौड़ी बन जाती, क्योंकि ये 2 पत्ती डालते हैं। तो 2 पत्ती के साथ आपको तेज तेज तो बन जाती, तेज ही पीते हैं, लेकिन ये कहते हैं मुझे पराठे के साथ इतनी तेज नहीं चाहिए ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी मैंने अपनी जो स्लेट्स वगैरह ना वो फ्लेम के ऊपर से उठाई नहीं, इसके ऊपर ही मैंने गैस वाला फ्लेम रख लिया। मैंने कहा चलो ये बना के ना पराठा, तो फिर मैं चाय इसी के ऊपर बना लूँगी। तो इसके ऊपर चाय जब बनाते ना तो बड़ी जल्दी उबाला आ जाता है, तो हाथ में आपको ना हर वक्त रेडी रहना पड़ता है, पूना पकड़ के कुरमाल पकड़ के, ताकि आप अपनी देगची फटाफट उठा सकें। नहीं तो चूल्हे के ऊपर उंगली रखेंगे ताकि बंद कर सके। इतनी जल्दी चाय बन जाती है ना, लेकिन मज़े की बड़ी बनती है सच्ची में। अगर आप इसके ऊपर चाय बनाते हैं ना तो सही वाले जो एक चाय होती है ना वो कोलू वाली, वैसे वाला इसका जायका आता है, बड़ी मज़े की चाय बनी थी। तो खैर नाश्ता मैंने इनको करवा दिया। तो अभी जाना है लीडर, लीडर के लिए मैं निकालने लगी सबसे औखा काम बोतलों का। ये तौबा दुनिया तो सब तो औखा काम लगता कि बोतलें वापस करनी है सच्ची। और जब मैंने ऐसे करनी होती मैं अकेली कभी नहीं गई, या मैं लुकमान को भेजती हूँ या इनको साथ लेके जाती हूँ। मैक्स कटो जरा, चलिए फिर। लुकमान साइकिल भी लगा के जाता है अपना है। डिगे एक मिनट नहीं मैं क्या आंदे ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਰਾਤੀ 11-12 ਵਜੇ। अच्छा ਇਹਦੀ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। हाँ ਇਹ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ हाँ अच्छा मैनू नहीं पता, मैं तो वैसे सो गई सा। तू आया भी लेट लगता है। ਉਹ 11-12 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਗੜਾ ਲੱਗੀ हाय हाँ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਮਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਨਾਨਾ ਨਾਲ ਪੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈ ਕਿ ਟਾਈਮ था उन्होंने, फिर मैंने तो पता ही नहीं, मैंने तो ऐसे कि लेट आया तो मैं उठाया ही नहीं। ਉਠਾਣਾ मेरा टेंशन ला छड़ी है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਅਭੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं पहले लीडर जान तो पहले उन्होंने उठाओ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। हाँ मैंने यह क्या ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇਹਦਾ ਨਾ हाँ ਥੋੜੀ नॉर्मल तो लगा नहीं हुंदा, इन्हें लगा नहीं, चेक नहीं किया। ਅਗਰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾ अच्छा मैं वेखनी है दी वाली कापी ते किदों लगा है। ਹਾਂ ਆਓ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। चलो सही, फिर तुसी कड्डो, फिर मैं उन्हें उठावां। मैनू ना बाद च मैं लीडर जाना है, पहले मैं डॉक्टर को भेजा, मैं टेंशन होन दे। ਚਲੋ सही ਹਾਂ नहीं पता, ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ देखन लगी है। ऐ ये ना टेटनस ते लास्ट ਨੂੰ लगा है 2013 2013 ਆਹ 9 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਠਾਂਦੇ ਲੇਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫੋਨ
हाँ, चलो खा लो। लीडर फिर मैं बाद में गई हूँ, पहले मैंने लुकमान को उठाया, लुकमान को डॉक्टर के पास भेजा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक है। लेकिन उसकी ना रगड़े उगड़े जब मैंने उठाया ना तब मैंने उसके देखे बाजू, सच्ची बड़ा ही दुख हुआ। मैंने कहा रात को आया उसने बताया ही नहीं है। मैं तो खैर सो गई थी, वो अगर उठी होती तो शायद मुझे बता भी देता। लेकिन ये साइकिल आजकल उसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ना, साइकिल पे जाता है, ऐसे साइकिलिंग करता है। मौसम ऐसे है ना कि बच्चे का दिल करने लग जाता है। तो कल बड़ा बैग शेग डाल के जाता है, वो डेली जाता है, पता नहीं कैसे हुआ है। और वापसी पे इसका ना ये घर के पास ही बिल्कुल ऐसे ऊंचाई से नीचे आ रहा था, तो कैसे ब्रेक नहीं लगी या क्या, तो पीछे से साइकिल उठा और सीधा नीचे गिरा। और मुझे इतना हो रहा था ना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा बचाया है, माशाल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर ने बिल्कुल माशाल्लाह कहा है। तो अभी ना चने मैंने रात के भिगो के रखे थे, काले चने जो होते हैं ना, उसको मैंने प्रेशर लगाना था। मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ नमक मिर्च हल्दी और जो का होती है ना मोटी वाली मिर्च, क्या उसको कहते हैं, और दालचीनी मैंने थोड़ी सी डाली, क्योंकि इसके अगर आप डालें और जब आप भूनने लग जाए इसको निकाल दें। मैं निकाल देती हूँ क्योंकि शोरबे में अगर ये किसी के मुंह में चले जाए ना तो वो सारा खाने का जो जायका ना मुक जाता है। मेरे घर में ये नहीं खाते कोई भी, लेकिन मैं ना भूनने के बाद इसको निकाल देती हूँ। मैं ना तुहानू सबूत विखाउंदी हाँ मशीन दी, सच्ची हद मुकी पई है। अगर आप घर में कोई काम छेड़ते हैं ना तो एक काम आप करते हैं और यहाँ की इनको पता चल जाता है कि हुण मेरी वारी है, हुण ओदी वारी हुई सी, हुण मेरी वारी आ गई। ये मशीन की इतनी गंदी आवाज़ निकल रही है 3-4 दिन से, और मुझे लग रहा है कि बस इन्हां दा कम पैन वाला है, बस किसी वक्त इन्हें बिल्कुल ठोस हो ना। और इसका मैं इनको बता रही थी कि मुझे ना पहले दिन ऐसे लग रहा है जैसे बाहर कोई काम कर रहा है ना, जैसे कील वगैरह की मशीन होती है वो लगा रहा है। तो जब मैंने देखा ना दूसरे दिन तीसरे में कहा हाय या तो मेरी मशीन ही एड्डी भैड़ी आवाज़ कड्ढन दी है। लेकिन पता नहीं अल्लाह करे ना ख़राब हो क्या। मैं तो कपड़े भी बड़े थोड़े थोड़े डाल के वाश करती हूँ कि ये ना हो इसकी जो पीछे से हो रहा है वही बैठ जाए। देखें कितना का टाइम निकालती है, लगता तो कोई नहीं, धोखा देने वाला टाइम लगता पे ऐ जिन धोखा दे जाती ने सच्ची। तो मुझे ये कि धोखा उस वक्त दें जब मेरे कपड़े बिल्कुल बास्केट में खाली हो। मैं डेली कपड़े वाश कर रही हूँ, तो अंदाजा ला सिर्फ इसी चक्कर में ये ना मेरी मशीन ख़राब हो जाए और आते आते 2-4 दिन ला जाए और टोकरी मेरी भर जाए। तो मैं डेली एक परागा इसको ना वाश कर रही हूँ एहतियातन। तभी मैं चने जो ना पानी खुश्क हो गया ऑयल डाल के इसको भून रही हूँ, काली मिर्च डाली है और खुश्क धनिया डाल के इसकी बुनाई शनाई करके। तो अभी इसके अंदर डालूंगी पानी। साथ मैंने वाइट चावल थे ना वो फ्रिज में पड़े हुए थे, मैंने बॉयल नहीं किए, मुझे ये था कि यही खा लेंगे, क्योंकि मैंने ना एक दिन पहले किए थे दाल के साथ। कि क्या था, आलू शोरबे थे साथ, हाँ वो पड़े थे। मैंने कहा यही इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि मैंने और आफिया ने खानी, बाकी सब ने रोटी खानी। मैं ते आफिया सहेलियां असि चावलों की 2 ही सहेलियां। तभी इसके अंदर जाएगी सूखी मेथी और जाएगा हरा धनिया, और जो मेरे चने हैं ना वो माशाल्लाह हो जाएंगे डन। गर्मियों की ये बड़ी सौगात है काले चने। हाय जब पाकिस्तान में होती थी ना, मैं और मेरी अम्मी सास जब होते थे तो हम ये दोपहर को गर्मी में इतना मज़ा आता था ना चावल के साथ ये काले चने पकाने, और साथ हमने प्याज नींबू निचोड़ निचोड़ के ओए हो। जब आप पाकिस्तान में ये खाने का बड़ा मज़ा आता है, यहाँ पे कल्ले कारे ना कोई मज़ा ना स्वाद, बस गुजारा ही है कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं चीज़ का मज़ा वही है जो पाकिस्तान में है। चलो जी थे मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।